आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 378 रुपये 62 पैसे हो गई। सिर्फ 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपये से जायद जबकि डीजल 24 रुपये से जायद महंगा हुआ। आज मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। WTI खाम ऑयल की कीमत $91 फी बैरल हो गई। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद की मुखालफत में 49 और हक में 47 वोट आए। ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले पर गौर, फैसला जल्द मुतवक्के। कहा ईरान ने अभी काफी कीमत अदा नहीं की। एक्सियोस से इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान पर ऐसा हमला सिर गौर है जो ऑपरेशन एबैक फ्यूरी का सबसे बड़ा हमला होगा। ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर नई फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ जो पहले से भी ज्यादा वसी होगा। हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ऐसे फैसले के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अभी कोई हतमी फैसला या हमले का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। अगर मैं कहूं तो इसराइल 2 मिनट में हमारे साथ शामिल हो जाएगा, लेकिन हमें किसी की जरूरत नहीं। ईरानी हुकाम मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है लेकिन फिलहाल किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहदा इब्राहिम अकार्ड्स में शमूलियत के साथ मशरूत कर दिया। कहा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जोहरी ताउन सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद तक महदूद होगा। सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका जंग को मजीद बढ़ाना चाहता है, इसे आलमी कवानीन की परवाह नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल देते हुए कहा, आम शहरियों को सजा देना और इंतकामी कार्रवाइयाँ करना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। अमेरिकी फौजियों से कहते हैं वो गैर कानूनी इक़दाम पर अमल न करें। ईरान कानून चिकनी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान पर हमलों में बरतानवी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया जारियत करने वालों की मसम्मत करने की बजाय उनका साथ दे रहा है। हमलों में मामलत जारियत और जंगी जराइम में शराकतदारी के बराबर है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। जो मुल्क ईरान पर हमलों में मदद करेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमेरिका और मगरबी ममालिक की पॉलिसियों पर तंज कहते हैं वो ईरान को सजा देना चाहते थे लेकिन खुद ही तेल की कीमतों में शदीद इजाफे का शिकार हो गए। मोहम्मद कालिबाफ ने अपने पैगाम के साथ कार्टून शेयर किया। अमेरिका के ईरान पर शदीद फिजाई हमले, सीरक, बोसर और हवा शहर धमाकों से गूंज उठे। बोसर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बिजली घर भी निशाना बना। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद बहरी जहाजों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को खत्म करना था। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी है। आबदा हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरान का जवाबी वार उर्दन में अमेरिकी फौज के मतअद्दिद अस्करी असासों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हमलों में अमेरिकी थार्ड मिसाइल दिफाई निजाम का डाल, पैट्रियट मिसाइल दिफाई निजाम और एक हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबदा हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। खित्ते में अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयों तक ये आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। यमी हौसियों का बहिरा अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। अंसारुल्लाह का कहना है कि ऑयल टैंकर ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताम अमला महफूज रहा। पाकिस्तान की सऊदी ऑयल टैंकर पर हौसी मलेशिया के हमलों की मुसम्मत, सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमले कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैन अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम जहाज़रानी और तिजारत नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। इनसे इलाक़ाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमलिकत आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। बहिरा अहमर, आबदा हुर्मुज़ और समुद्री तिजारत की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए कुर्बानी करीबी ताउन जारी रखेगा।
बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मीर का कौमी वर्कशॉप से खिताब। काफिरतौन खवारिज और फिरतौन हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। जहाँ भी दहशत गर्दों का नेटवर्क सलामती के लिए खतरा बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले नासिर बलोचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम इत्तेहाद से उनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलोचिस्तान में देर पाम लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी नागुज़ीर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों के जरिए बलोचिस्तान की समाजी माशी तरक्की के लिए काम कर रही हैं। बलोचिस्तान के अवाम के वतन और मुल्क का बड़ा सरमाया है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में इस्लाबी सूरत-ए-हाल हेड मराला और खान की बिराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,95,000, खानकी के मकाम पर 2,62,000 और कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रेमो बिराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोदा में 41 देहात मुतासर होने का खदशा। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला में पानी का बहाव 3,36,000 जबकि चश्मा में 3,02,000 क्यूसेक है। मीरपुर आजाद कश्मीर में 45 रोज बाद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। सियासी सरगर्मियां भी तेज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तली के बायस शहरियों, तलबा, ताजरों और ऑनलाइन काम करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना था। सर्विसेज की बहाली के बाद मामूलात जिंदगी बतदरीज बहाल होना शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो का आज मुजफ्फराबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। जलसे से नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक दोबारा तरतीब दिया जाएगा। मीरपुर में आज मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। आजाद कश्मीर की सियासत ने हलीफ जमातों को हरीफ बना दिया। मीरपुर जलसे में बिलावल भुट्टो की तकरीर के रद्द अमल में वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने वसाइल कोटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने के लिए आए। हमने अपने दरवाजे खोल दिए। हम चाहते हैं पंजाब जैसी तरक्की और खुशहाली सिंध में भी होनी चाहिए। नून लीग को आजाद कश्मीर में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। जानी मैंडेट के जरिए इक्तदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं। वज़ीर इत्तेहाद सिंध शर्जील इनाम मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फार्म 47 की पैदावार ये हुकूमत कश्मीरियों को क्या हकूक देगी। हम विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं। पार्लियामेंट के लिए हिमायत की थी। आजाद कश्मीर में इस वक्त बसें चलाने का ऐलान इंतखाबी कवानीन के खिलाफ है। नून लीग आजाद कश्मीर में धांधली के ख्वाब देखना छोड़ दे, अपने सूबे पर तवज्जो दे। पंजाब के दही और शहरी इलाके पानी में डूबे हैं। उन पर तबाह पर खामोशी हैरानकुन है। कुदरती आफात पर सियासत की बजाय तमाम सूबों के लिए यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने गंदम की तरसील के लिए बॉर्डर बंद कर रखे हैं, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। सिंध पास्को से 2 लाख टन गंदम खरीदेगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात से कबल सियासी इत्तेहाद IPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। सरदार तनवीर इलियास और सरदार अतीक अहमद की मुलाकात। इत्तेहाद की मंजूरी। मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में सीट एडजस्टमेंट के उसूली फार्मूले पर इत्तेफाक। इंतखाबात के बाद भी सियासी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली जारी रखने का फैसला। मुश्तरका राब्ता कमेटी जल्द उम्मीदवारों की हिमायत का हतमी ऐलान करेगी। आजाद कश्मीर कानून सारी असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर 27 जुलाई को मैदान सजेगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का गलबा रहा था। इस बार मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आजाद उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 13 नशिस्तों पर 287 उम्मीदवार मैदान में हैं। 14,01,439 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे।
मानसून बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुतल्लिका इदारों को तमाम मसाइल बुरे कार लाने का हुक्म। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में मासा और दीगर मुतल्लिका महकमों ने मानसून से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बारिशों, निकासियाब और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया गया, जबकि मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर नोटिस देने की हिदायत करते हुए कहा कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की गफलत की वजह से कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। वासा कपरेड हेल्पलाइन पर फौरी कार्रवाई करे। पंजाब में पहली मरतबा 41 अजला में वासा के क़याम और PDP मंसूबे के मस्बत नताइज सामने आए। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद नौजवानों का एहतजाज जारी। मुजाहरे तमाम भारतीय रियासतों को फैल गए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड में भी तलबा सड़कों पर निकल आए। काकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ गया। बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवान मोदी, अहमद शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम। अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी कहती हैं तलबा पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है, लड़कियों के कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की काकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं पर तशद्दुद की मसम्मत। पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करते देखकर शदीद अफसोस हुआ। पर्चा लीक नहायत संगीन मसला है, मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। गुलकार अरिजीत सिंह ने पुलिस एहलकारों को गुंडा करार दे दिया। तलबा पर ताकत के इस्तेमाल और लाठी चार्ज की शदीद मसम्मत कि आपने खुद को खुदा समझ लिया है, हर चीज़ याद रखी जाएगी। अदाकारा आलिया भट्ट ने कहा गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कुछ हुआ इसने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन तलबा की हिम्मत और अज़्म ने मुझे बार बार उम्मीद दिलाई है। मुसन्निफा औंदीती राय का कहना है बरसों बाद मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र और उम्मीद दोनों महसूस हो रही हैं, ऐन उस वक्त जब उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही थी।